नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शकील प्रेम और आज हाजिर हूं अपनी एक कविता के साथ। मैं चांद हूं, धरती को तब से देखता आ रहा हूं जब से धरती पर इंसान का कोई वजूद नहीं था। इंसान का ही क्यों, वजूद तो जीवन का ही नहीं था। जीवन से पहले की धरती पर काफी सुकून था। न जीवन, न मृत्यु, न भूख, न भय, शांति थी। और इस शांति काल में जब भी मैं सूरज से उधार ली गई अपनी चांदनी धरती पर बिखेरता था, तब मुझे काफी सुकून मिलता था। लेकिन इस चांदनी में मुझे इस धरती पर एक विराट सूनापन नजर आता था। धरती सूनी थी और मैं उदास था। मैं चाहता था कि कोई मुझे देखे, मुझसे बातें करे। अपनी चांदनी में मैं उसको देखूं, वो मेरी तारीफ करे, मुझ पर गीत लिखे। दूर कहीं कोई अपना हो, मेरी चांदनी में कोई काव्य रचना हो। मुझसे मिलने की कोई शुरुआत करे, कोई मुझ तक पहुंचे और मुझसे बात करे। मेरा इंतजार खत्म हुआ। अरबों साल पहले समुद्र के गर्भ ने जीवन को जन्म दे दिया। लेकिन इस जीवन को समुद्र की गोद से धरती पर आने के लिए मुझे 2 अरब वर्षों का इंतजार करना पड़ा। पेड़ पौधों ने धरती को हरियाली दी और इस हरियाली के बीच भी जीवन पनपने लगा। धरती ने हरियाली की चादर ओढ़ ली और इस चादर की ओट में शिकार और शिकारी का खेल शुरू हो गया। जंगलों के बियाबानों से लेकर विशाल रेगिस्तानों के बीच भोजन, सुरक्षा और प्रजनन का सिलसिला चलता रहा। मैं जीवन के इस विचित्र खेल को बस देखता रहा। धरती अब विकास की अद्भुत पाठशाला थी। एक की मौत दूसरे का निवाला थी। हर जगह जीवन का विचित्र समायोजन था। एक जीव दूसरे जीव के लिए सिर्फ भोजन था। होड़ थी, दौड़ थी, लेकिन भावनाएं गुम थी। भूख हावी थी और संवेदनाएं गुम थी। रेंगने वाले कुछ जीव इतने विशाल हो गए कि धरती पर उनसे बड़ा शिकारी कोई बचा ही नहीं। जंगलों में और जंगलों के बाहर भी इन विशाल जीवों की हुकूमत कायम हो गई। ये डायनासोर्स थे, जो बुरे थे, विशाल थे, दानव थे, खूंखार थे। सूरज से उधार ली गई चांदनी मैं जब भी धरती पर बिखेरता, मुझे घात लगाए बैठे कई शिकारी जीव नजर आते। मेरी आंखों के सामने ही कईयों के प्राण उनके जिस्म से नोच लिए जाते। कई सूखे की चपेट में आते, कई बाढ़ में बह जाते, तो कई जंगलों की आग में भस्म हो जाते। अब धरती के किसी कोने में कोई सूनापन नहीं था। हर तरफ जीवन की किलकारियां गूंज रही थी। लेकिन जीवन की इस गूंज में दर्द, चीखें और वेदनाएं भी शामिल थीं। धरती से उठने वाली चीखें मुझ तक आती तो मैं दुखी हो जाता और मैं जीवन से पूर्व के सूनेपन को याद कर रोता। मैं अब क्रूरता के इस खेल से दुखी हो चुका था और उस सुकून की तलाश में था जब धरती पर अनंत शांति के सिवा कुछ नहीं था। अब मैं फिर से एक अनंत शांति की प्रतीक्षा में था। फिर अचानक एक धूमकेतु ने धरती की तमाम चीखों को एक झटके में खत्म कर दिया। जंगल शांत हो गए, शिकार और शिकारी का खेल खत्म हो गया। धरती फिर से वीरान और सूनी हो गई। एक अनंत शांति का समय शुरू हुआ और इस शांति काल में मैं एक बार फिर से उदास था। मैं चाहता था कि कोई मुझे देखे, मैं उसको देखूं, वो मेरी तारीफ करे, मुझ पर गीत लिखे। दूर कहीं कोई अपना हो, मेरी चांदनी में कोई काव्य रचना हो। मुझसे मिलने की कोई शुरुआत करे, कोई मुझ तक पहुंचे और मुझसे बात करे। और मेरा इंतजार खत्म हुआ। धूमकेतु की विनाश लीला में बचे खुचे जीवन से अगली पीढ़ी का जीवन शुरू हुआ। धरती के आंगन में खेलते नन्हे से कुछ जीव नजर आने लगे। इन्हीं जीवों में 2 पैरों वाला एक जीव भी था, जो लाखों सालों की विकास प्रक्रिया से गुजरने के बाद इतना समझदार हो गया कि सामाजिक प्राणी बन गया। बातें करने लगा, नगर बसाने लगा, लिखने लगा, सीखने लगा। मेरी चांदनी में बैठकर इस जीव ने ढेरों कविताएं लिखी और अनगिनत ग्रंथ लिख डाले। मुझे निहारते हुए इस जीव ने ढेरों कल्पनाएं की और अनगिनत योजनाएं बनाई। मुझसे मिलने की ऐसी शुरुआत हुई,
कोई मुझ तक पहुंचा और मुझसे बात हुई। इंसान ने मेरी मिट्टी को छूकर मुझे पवित्र कर दिया और अपने कदमों से छूकर मुझे जीवंत कर दिया। मेरी जमीन पर ये एक इंसान का मामूली कदम था, लेकिन इंसानियत की महान छलांग थी। आज फिर कोई चंद्रयान मुझ तक पहुंचा और आज फिर से इंसानियत की इस महान छलांग को देखकर मैं बेहद खुश हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि इंसान नाम की ये प्रजाति बुद्धि में धरती के सभी जीवों से 2 कदम आगे जरूर है, लेकिन हिंसा के मामले में डायनासोरस से भी कई कदम आगे है। डायनासोरस कितने भी हिंसक थे, लेकिन वे कभी अपनी ही प्रजाति के जीवों को नोच कर नहीं खाते थे। डायनासोरस कितने भी बुरे थे, लेकिन वे अपनी ही प्रजाति के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करते थे। डायनासोरस कितने भी विशाल थे, लेकिन वे कभी अपनी ही प्रजाति को रौंद कर आगे नहीं बढ़ते थे। वे खूंखार जरूर थे, लेकिन अपनी ही प्रजाति का खून नहीं बहाते थे। वे दानव जरूर थे, लेकिन दंगा नहीं करते थे। विज्ञान पर सवार इंसान आज इतना समझदार है कि उसके लिए चांद और सितारों तक पहुंचना आसान है, लेकिन इन्हीं इंसानों के लिए उन इंसानों तक पहुंचना मुश्किल है जो व्यवस्था की बनाई तकलीफों में रोते हैं और दुनिया का पेट भरते हैं, लेकिन खुद भूखे पेट सोते हैं। इंसानियत के कदम चांद तक पहुंच गए, लेकिन इंसानों के कदम आज भी हाशिए पर खड़े इंसानों तक नहीं पहुंचे। इंसानों की ये दुनिया डायनासोरस की दुनिया से भी क्रूर नजर आती है मुझे। इंसान ने काव्य लिखे, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, इतिहास रचे, भूगोल लिखा। इसके साथ ही इंसानों ने दर्द, चीखें और अन्याय की अनगिनत दास्तानें भी लिख डाली। 2 पैरों पर चलने वाला ये जीव अब इतना समझदार हो चुका है कि धरती पर उससे बड़ा बुद्धिमान कोई बचा ही नहीं। धरती में और धरती के बाहर अंतरिक्ष में भी आज 2 पैरों वाले इस जानवर की ही हुकूमत कायम है। फिर भी इसी समझदार प्रजाति के असंख्य जीव 2 वक्त की रोटी के लिए भटक रहे हैं और चांद पर सागर ढूंढने वाले इंसानों के वंशज धरती पर 2 बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। निकल चुका इंसान आकाश गंगा की सैर पर, लेकिन गंगा किनारे की तहजीबें बिखर रही हैं, बस रही हैं बस्तियां सुदूर किसी चांद पर और धरती के चंदू की बस्तियां उजड़ रही हैं। सूरज से उधार ली गई चांदनी मैं जब भी धरती पर बिखेरता हूँ, मुझे घात लगाए बैठे कई शिकारी इंसान नजर आते हैं। मेरी आंखों के सामने ही कईयों के प्राण उनके जिस्म से नोच लिए जाते हैं, दंगे होते हैं, व्यभिचार किए जाते हैं, कई सूखे की चपेट में आते हैं, कई बाढ़ में बह जाते हैं, तो कई इंसानों की लगाई हुई आग में भस्म हो जाते हैं। लूट, झूठ और नफरत का बाजार गर्म है, न दिलों में मोहब्बत, न आंखों में शर्म है। धरती अब फिर से विकास की अद्भुत पाठशाला बन चुकी है। एक की मौत दूसरे का निवाला बन चुकी है। हर जगह जीवन का विचित्र समायोजन है। एक जीव दूसरे जीव के लिए सिर्फ संसाधन है, होड़ है, दौड़ है, लेकिन भावनाएं गुम हैं, नफरतें हावी हैं और संवेदनाएं गुम हैं। अब धरती के किसी कोने में कोई सूनापन नहीं है। हर तरफ जीवन की किलकारियां गूंज रही हैं, लेकिन जीवन की इस गूंज में दर्द, चीखें और वेदनाएं भी शामिल हैं। धरती से उठने वाली ये चीखें मुझ तक आती हैं तो मैं दुखी हो जाता हूँ और मैं जीवन से पूर्व के उस सूनेपन को याद कर रोता हूँ जब धरती पर अनंत शांति के अलावा कुछ नहीं था। अब मैं फिर से एक अनंत शांति की प्रतीक्षा में हूँ। ना जाने वो शांति फिर कब आएगी। इंसानियत जिंदाबाद।